क्या आप कभी कश्मीर गए हैं? शायद गए होंगे। अगर गए होंगे तो अब तक सड़क के रास्ते या फिर विमान से गए होंगे, लेकिन अब आप जल्द ही हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से ट्रेन में बैठकर कश्मीर के श्रीनगर जा सकते हैं। क्योंकि आजादी के 77 वर्षों के बाद जम्मू और कश्मीर को रेल रूट से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज तैयार है। और अब तक जिस ट्रेन पर कटरा पहुंचते पहुंचते ब्रेक लग जाता था, वो ट्रेन अब पीर पंजाल में ऊंची ऊंची पहाड़ियों और चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज को पार करते हुए कश्मीर पहुंचेगी। चिनाब ब्रिज पर ट्रायल के लिए ट्रेन चलाई जा रही है और 15 अगस्त से लोग इस ट्रेन में यात्रा भी कर पाएंगे। बर्फ की सुंदर वादियों में दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर रेल यात्रा की तस्वीर शानदार होगी, लेकिन शानदार तस्वीर के पीछे है एक नामुमकिन सा लगने वाला फैसला और 21 वर्षों का मुश्किल सफर। द ड्राफ्ट के इस वीडियो में हम इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले फैसले और मुश्किल सफर की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। चिनाब नदी पर बना ये आर्च ब्रिज इंजीनियरिंग मार्वल है। भारत क्या, दुनिया में भी ऐसा ब्रिज अब तक नहीं बना है। ये ब्रिज भारतीय रेलवे के लिए भी अब तक के सबसे मुश्किल और नामुमकिन लगने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है। इंजीनियरिंग के इस शानदार नमूने को बनाने में 16 वर्ष लगे और खर्च हुए 1486 करोड़ रुपए। धनुष के आकार का ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है और जम्मू से इसकी दूरी करीब 70 किलोमीटर है। चिनाब ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है और नदी के तल से ये 359 मीटर ऊंचा है। पेरिस का मशहूर एफिल टावर भी इससे 35 मीटर छोटा है। अगर इस ब्रिज के नीचे एफिल टावर को खड़ा कर दें तो भी वो ब्रिज को नहीं छू सकेगा। चिनाब ब्रिज जितना खूबसूरत है उतना ही मजबूत भी। इसे बनाने में 29,000 मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हुआ है। ये आमतौर पर बनने वाले ब्रिज से 10 गुना ज्यादा है। इस ब्रिज के आर्च का वजन ही 10,619 मीट्रिक टन है। इसमें करीब 3 लाख नट बोल्ट भी लगाए गए हैं। चिनाब ब्रिज इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चल सकेगी और ये हर मौसम का होगा, यानी ऑल वेदर रेलवे ट्रैक। ब्रिज की खासियत ये है कि इस पर -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के तापमान का भी कोई असर नहीं होगा। इस ब्रिज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ना तो तूफान में इसे कुछ होगा और ना ही भूकंप से। चिनाब घाटी में जिस लोकेशन पर ब्रिज बना है, यहाँ तेज हवाएं चलती हैं जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, लेकिन ब्रिज को फ्यूचर रेडी बनाया गया है, यानी यहाँ 266 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवा चले तो इसका कोई असर नहीं होगा। चिनाब घाटी का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है, फिर भी इस ब्रिज को सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक का भूकंप आसानी से झेल सकता है, यानी इतने खतरनाक भूकंप में ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर ये इतना मजबूत है कि कम से कम 120 वर्षों तक ये ब्रिज ऐसे ही खड़ा रहेगा। इसे कुछ नहीं होगा, चाहे भूकंप हो, तूफान हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा। 20 जून को संगलदान से रियासी स्टेशन के बीच मेमू ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। ट्रायल खत्म होने के बाद 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर इस ब्रिज से पहली ट्रेन गुजरेगी। लेकिन इस पहली ट्रेन के गुजरने से लेकर इसके ऐलान तक के बीच कम से कम 2 दशक का समय बीत गया है। साल 2003 में जब देश के कई मैदानी हिस्सों में भी ट्रेनें नहीं चलती थी, उस समय दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों के बीच से ट्रेन को चलाने का सपना देखना एक बड़ा काम था और ये काम किया था तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। 21वीं सदी के शुरुआती दिनों में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस ब्रिज के बारे में बात शुरू की तो लोगों को भरोसा भी नहीं हुआ कि वो ऐसा सोच सकते हैं। परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका समेत कई बड़े देशों का बैन झेल रहे भारत के लिए इस तरह के ब्रिज बनाने की कल्पना पर दुनिया के कई देश हंसे थे। तब कहा गया था कि ना तो भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और ना ही इतना पैसा कि इस तरह के महंगे प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अपने सपनों से पीछे हट जाएं, वो ऐसे नेताओं में से नहीं थे। उन्होंने 2003 में चिनाब नदी पर ब्रिज बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि चिनाब ब्रिज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसे बनाना इतना आसान नहीं था। वर्ष 2003 में ही ऐलान के कुछ दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने चिनाब ब्रिज को बनाने का अप्रूवल भी दे दिया, लेकिन 2004 में उनकी सरकार चली गई। इसके बाद वर्ष 2008 में यानी अप्रूवल के 5 वर्ष बाद ब्रिज का डिटेल प्लान तैयार किया गया।
वर्ष 2009 में रेलवे बोर्ड ने चिनाब ब्रिज को मंजूरी दी और इस मंजूरी के 3 वर्ष बाद 2012 में ब्रिज का निर्माण काम शुरू हो पाया। दुनिया के कुछ ऐसे देश थे जो ये कहते थे कि भारत के लिए ऐसे पुल का निर्माण करना संभव नहीं है, तो कुछ ऐसे देश भी थे जो इसके निर्माण में मदद के लिए सामने आए। इस ब्रिज के फाउंडेशन को फिनलैंड के इंजीनियर पेका ने डिजाइन किया है, जबकि आर्च का डिजाइन जर्मन इंजीनियर हॉफ ने तैयार किया। फाउंडेशन प्रोडक्शन का काम ब्रिटेन की कंपनी ने किया। ब्लास्ट प्रूफ स्ट्रक्चर बनाना DRDO की जिम्मेदारी थी। स्लोप स्टेबिलिटी पर IIT दिल्ली और अमेरिकी कंपनी इटास्का ने काम किया। इस सब के बाद ओवरऑल इंजीनियरिंग कोंकण रेलवे की है। चिनाब घाटी से कश्मीर तक का पूरा इलाका नॉर्दर्न रेलवे में आता है, लेकिन पुल निर्माण के लिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को चुना गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोंकण रेलवे पहले भी इस तरह की मुश्किल इंजीनियरिंग करता रहा है। इसी अनुभव के कारण पुल के निर्माण की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे को मिली। कोंकण रेलवे को जब पुल निर्माण की जिम्मेदारी मिली तो सबसे बड़ा सवाल था कि वो कौन सी जगह हो जहां पुल का निर्माण किया जाए। इस प्रोजेक्ट के लिए हिमालय की पीर पंजाल रेंज के पास के इलाकों को चुना गया। इसके लिए चिनाब नदी के उस जगह को चुना गया जहां ब्रिज की उम्र सबसे ज्यादा हो। इस इलाके की जियोलॉजिकल कंडीशन में काम करना इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले ब्रिज वाले लोकेशन साइट पर एक कनेक्टिंग रोड बनाई गई। इसके बाद आर्च के दोनों पिलर्स के लिए भी कनेक्टिंग रोड बनी। फिर पहाड़ों की खुदाई शुरू की गई। ऐसे पहाड़ों पर काम करने के लिए गहराई से जांच और परीक्षण की जरूरत थी। परीक्षण के बाद हर काम को करने के लिए इंजीनियर्स ने इनोवेटिव तरीके तलाशे, फिर अलर्ट रहकर और खतरों को भांपते हुए काम करना शुरू किया। ये ब्रिज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग का करिश्मा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फैब्रिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे, स्लोप स्टेबिलिटी का खास काम हुआ। यहाँ एक वक्त में 2200 मजदूर काम करते थे। ठंड और ऑक्सीजन की कमी के बीच इंजीनियर्स और मजदूरों का संकल्प ही था कि ये ब्रिज पूरा हो पाया। भारत के इंजीनियरिंग के लिए गर्व की बात ये भी रही कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक भी मजदूर या इंजीनियर को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी से जुड़ी चुनौतियों की वजह से कई बार काम रुकता रहा। 2009 में पूरे प्रोजेक्ट और डिजाइन का रिव्यू किया गया। रेलवे के अधिकारी ने डिजाइन अप्रूव किया और फिर 2010 में इस पर काम शुरू करने का फैसला हुआ, लेकिन काम शुरू हो पाया 2012 में। नवंबर 2017 में चिनाब ब्रिज के बेस सपोर्ट का काम पूरा हुआ। 2017 के बाद से ब्रिज के मुख्य हिस्से आर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2022 में ब्रिज बनकर तैयार हुआ। 2023 में इस ब्रिज पर ट्रैक बिछाए गए, जिस पर ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट को दिसंबर 2003 में मंजूरी मिली थी। शुरुआती प्लान के मुताबिक इसे 2009 तक तैयार हो जाना था, लेकिन इसे पूरे होने में लग गए 21 वर्ष और इस पर 15 अगस्त से ट्रेन चलने वाली है। चिनाब रेलवे ब्रिज बनने के बाद अब श्रीनगर उधमपुर रेल रूट दिल्ली से जुड़ जाएगा। अब देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट कश्मीर जा सकेंगे। रेलवे रूट खुलने से यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ये ब्रिज सिर्फ कश्मीर को देश के अलग अलग हिस्सों से नहीं जोड़ेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी दूर करेगा। चिनाब रेलवे ब्रिज कनेक्ट होने के साथ ही दिल्ली की कश्मीर में सीधी पहुंच हो जाएगी। इससे भारतीय सेना को भी जबरदस्त फायदा होगा। कश्मीर में तैनात सेना को हथियार, गोला बारूद और टैंक जैसे सामान सीधे घाटी में पहुंच सकेंगे। बारामूला तक रेल कनेक्ट होने से बॉर्डर तक रसद की पहुंच आसान होगी। अभी कश्मीर घाटी में सेना के मूवमेंट में बहुत समय लगता है। रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर में ये मूवमेंट तेज होगा और आर्थिक रूप से भी ये फायदे का रूट होगा। चिनाब ब्रिज कश्मीर के अखनूर इलाके में बना है। अखनूर इलाका कश्मीर का चिकन नेक है, इसीलिए इस इलाके में चिनाब ब्रिज का बनना भारत के लिए सामरिक तौर पर बेहद खास है। अब हर मौसम में सेना और आम लोग इस हिस्से में ट्रेन या दूसरे वाहनों से जा सकेंगे। चिनाब ब्रिज पाकिस्तानी सीमा से 65 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है, इसलिए इस पर आतंकवादी हमले का खतरा भी है। इसीलिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की मदद से इस ब्रिज को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है, यानी 40 किलोग्राम या इससे ज्यादा विस्फोटक होने पर भी इस ब्रिज पर ब्लास्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिनाब रेलवे ब्रिज 272 किलोमीटर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL का हिस्सा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 35,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के जरिए ही जम्मू से कश्मीर और उससे आगे तक रेल की पटरियां बिछाई गई हैं। जम्मू से कश्मीर तक रेल दौड़ाने की ये कोशिश 141 साल पुरानी है। 1892 में जब देश पर अंग्रेजों का शासन था, उसी समय जम्मू से कश्मीर तक रेल लाइन बिछाने की कोशिश हुई थी। बाद में कश्मीर के राजा प्रताप सिंह ने जम्मू और श्रीनगर के बीच एक रेल लिंक की नींव भी रखी थी, लेकिन 1925 में राजा की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया। इसकी शुरुआत फिर से 1980 के दशक में हुई थी और 15 अगस्त 2024 को ये सपना पूरा हो रहा है।
रेलवे के 272 किलोमीटर परियोजना में से कुल 255 किलोमीटर इससे कवर हो जाएगा, जिससे कटरा और रियासी के बीच केवल 17 किलोमीटर में रेल चलना बाकी रहेगा, जिस पर अगले कुछ महीनों में ट्रेन चलने लगेगी। फिर आप कन्याकुमारी में किसी ट्रेन पर बैठकर सीधे कश्मीर तक जा पाएंगे। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए मदद कर सकते हैं।